जी वेलकम बैक। और ऑब्वियसली हमने आपको कहा था ब्रेक पर जाने से पहले हम कह के गए थे कि मिसाइल्स के ऊपर बात करें। जो मिसाइल्स पे बात करें तो भारतीय जो बेकार मिसाइल्स है ना उन पर बात करे थे, लेकिन अगर भारतीय की बात करते तो एक गंदा सा नाम आपके दिमाग में बहुत जरूर आता होगा। वो एक अजीब सी शक्ल आपके पास आती होगी, वो सफेद दाढ़ी सफेद बाल और जो है वो पूरी खींच ली है उसने भारतीयों की खाल। तो वही है मोदी सरकार। और मोदी सरकार की हिंदू इंतहा पसंदी जो है ना वो बीजेपी के जो सीनियर रहनुमा हैं और वजीर भी हैं, तो उन्होंने भारतीय फौज की मुस्लिम फौज कर्नल को दहशतगर्दों की बहन करार दे दिया है। भारत की हिंदू इंतहा पसंद जमात बीजेपी के सीनियर रहनुमा और रियासत मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात से मीडिया को आगाह करने वाली मुस्लिम फौजी कर्नल सोफिया कुरैशी को ही दहशतगर्दों की सफ में ला खड़ा किया। बीजेपी रहनुमा के मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज बयान के बाद एक नई बहस छिड़ गई है और कांग्रेस रहनुमाओं ने भारतीय जनता पार्टी के वजीर से फौरी मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है। आपस में ही मतलब इनके फूट पड़ गए। ऑब्वियसली वो भड़ास कहीं ना कहीं तो निकलेगी ना फ्रस्ट्रेशन। जबकि भारतीय फौज की जो कर्नल सूफिया कुरैशी हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की तफसीलात बताते हुए पाक फौज की जवाबी कार्रवाइयों में भारत को पहुंचने वाले नुकसानात की तफसीलात से मीडिया को आगाह किया था। इस बयान को लेकर भारतीय रियासत मध्य प्रदेश के वजीर विजय शाह ने बजाय अपनी हुकूमत और फौज की नाकामी को तस्लीम करने पर मुसलमानों से नफरत का इजहार करते हुए कर्नल सूफिया को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया है। और अब ये जो स्क्रीन पर शक्ल चल रही है ना, जो खातून बैठी हुई है, ये आपको नजर आ रही होंगी सारे सोशल मीडिया के ऊपर। और ये ब्रीफिंग दे रही थी ये खातून हर चीज की ना, इनके बड़े रील्स और बड़े सोशल मीडिया के ऊपर ये नेगेटिवली वायरल हुई हुई थी। इनको ही जो है वो बनाया निशाना। अब वो कहते हैं ना कि आप जब अपने गिरेबान में झांकते हैं तो फिर आपको बहुत सारी चीजें नजर आती हैं। व्हेन इट कम्स टू योरसेल्फ, तो फिर आपको पता चलता है कि यार हम तो शिकस्त खा चुके हैं, कहीं ना कहीं तो आवाम को ठंडा तो करना है। उनकी आवाम सवाल कर रही है कि इतना बजट आपका डिफेंस पे लगता है, इतनी चीजें आप जो है वो एक्वायर करना भी चाहिए। किया क्या आपने ना, आपने क्या किया? बल्कि आपने तो जो था वो भी डिबो दिया और आपके जो स्किल्ड ही नहीं है, मतलब महारत नहीं है उनको कि वो ये जहाज चला सकें। और अपनी सरजमीन पर रहने वाले दहशतगर्द जिनको आप पालते हैं, आप बड़ा करते हैं, आप उन्हीं की औलादें या वो आपकी औलादें हैं ना, ठीक है, वो वहां पर अगर दहशतगर्दाना हमले करते हैं आपके सिक्योर्ड प्लेसेस पे, 8 लाख से ज्यादा के फौजी वहां पर हैं, या तो फौजी नाकारा है आपके, या तो इंटेलिजेंस सिस्टम आपका नाकारा है कि वहां पर आप ही की जमीन पर रहने वाले दहशतगर्द वहीं जाके नाकारा है, वहां पर जाकर जो है वो इंटेलिजेंस फेलियर का जब सामना करते हैं और वो दहशतगर्दाना हमला करते हैं तो आपके पास कुछ रह नहीं जाता। आप बोलते हैं यार मेरे घर में लड़ाई हो गई, सब कुछ हो गया, ऐसा करता हूं मलबा पड़ोसी पर डाल देता हूं, जबकि पड़ोसी को कानो कान खबर भी नहीं कि चल क्या रहा आपके घर के अंदर, लेकिन आपको पूरी खबर होती है कि हमारे यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। ये वही फुप्पो जो नजर रखती है ना बालकनी से खड़े होकर, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, उसके बाद फिर अपने ही रोना धोना करती है। तो यही कुछ इनके साथ भी हुआ है। जो कर्नल सूफिया कुरैशी है, अब इनके ऊपर सारा अताब गिरा है, जो विजय शाह ने सारा मलबा गिराया। अब वही ना कि अब यहाँ पर तो कुछ कर नहीं सके बॉर्डर पार, तो वो फिर अपने ही लोगों को अच्छा ऐसे लोग जिंदगी में भी होते हैं, वो जो अपने इर्द गिर्द कमजोर लोग होते हैं ना उनके ऊपर जरा सा धोस जमाता है। जैसे ही कोई ताकतवर या उनसे हम पल्ला शख्स सामने आते हैं तो बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते हैं। व्हेन इट कम्स टू इंडिया, तो इंडियन जो गवर्नमेंट है वो अपने लोगों को बड़ा सप्रेस करके रखती है, बड़ा जो है वो परेशानी में रखती है। जैसे ही जरा सा 2 कदम बाहर निकल के पाकिस्तान की तरफ देखते हैं तो सारी हवा, आपने देखा होगा वाघा बॉर्डर के ऊपर जो लाहौर वाघा बॉर्डर है, इस बॉर्डर के ऊपर एक बड़ी मजे की बात मैं आपको बताता हूँ। जंग के दिनों के अंदर वो जो अय्याम थे उसमें हमने देखा कि भारतीय जो मिलिट्री है, भारतीय जो लोग हैं, भारतीय जो स्लेब्स हैं, वो आते थे सब गायब हो गए, आहिस्ता आहिस्ता सारे गायब हो गए। और पाकिस्तान की जो साइड है या पाकिस्तान का जो बॉर्डर है, हमने शाहिद अफरीदी को वहां देखा, हमने हमारे एंकर्स को वहां देखा, हमने अपने मौलाना को वहां पे देखा। मतलब कौन सा ऐसा शख्स नहीं था जिसने जिंदगी में वाघा बॉर्डर नहीं भी देखा होगा ना, वो भी गया देखने वहां पर। तो ये एक डिफरेंस है कि आपने ये जो किया है कर्नल साहिबा इनकी, अब देखें क्या होता है। अब मुझे तो नहीं लगता, मुझे लगता है ये अर्ली रिटायरमेंट ले लेंगी, या फिर इनके साथ कोई हो सकता है इनके ऊपर ही कोई फिल्म बना दी जाए ना बस यही बॉलीवुड फिल्म बना लें तो वही सही रहेगा इनके लिए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कि अमरीकी व्लॉगर पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी अवाम को पुरसुकून देखकर हैरान रह गया। अमरीकी ट्रैवल व्लॉगर
पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी अवाम को पुरसुकून देखा उसने और मकबूजा कश्मीर के सयाहती मुकाम पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी शिद्दत इख्तियार कर गई थी, जिसके बाद भारत ने 6 और 7 मई की दरमियानी शब कश्मीर और पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में हमले करके 31 पाकिस्तानी को शहीद कर दिया था। ताहम इसके बाद पाकिस्तान ने भारतीय जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देते हुए कामयाब ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया, जिसमें भारत को शिकस्त का सामना करना पड़ा और पाक भारत कशीदगी के दौरान फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया गया था। बिल्कुल ऐसा ही ऑपरेशन मुअत्तल किया गया और फिर ये जो व्लॉगर हैं इन्होंने बड़ा ये काफ़ी व्लॉगिंग करते हैं, खासतौर पर पाकिस्तान के हवाले से भी इनकी व्लॉगिंग काफ़ी ज़्यादा स्क्रीन पर देखें अगर आप तो पाकिस्तान के अंदर ये मौजूद ही थे क्योंकि फ्लाइट ऑपरेशन बनता स्पेस जो हमारा एयर स्पेस था वो बनता। तो ये बड़ा हैरान हो गया शख्स ना कि ये पाकिस्तानी कौम बड़ी दिलेर कौम है, एक तरफ जंग चल रही है और यहाँ पे ये चिल चल रहा है, इसलिए चिल चल रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ रीजन बिहाइंड बीइंग चिल इन दिस सिचुएशन, क्योंकि हमें पता था जो बराबर में ये जो गीदड़ भपकियां दे रहे हैं, ये जो दुश्मन है ना, ये सिर्फ खाली बर्तन नहीं तो शोर मचाते हैं, वही हिसाब था, भरा हुआ बर्तन नहीं था। तो अब वो जो व्लॉगिंग है उनकी वो व्लॉगिंग जारी रखी थी और फिर कश्मीर के अंदर जो मामूलात जिंदगी थी ना वो अपने फॉलोअर्स को आगाह किया करते हैं जो इंस्टाग्रामर हैं। और इंस्टाग्राम पर भी उन्होंने अपनी एक वीडियो के अंदर ये शेयर की थी बात, आपने भी ऑब्वियसली देखी होगी। तो बहुत से लोग मेरी खैरियत दरियाफ्त करने उन्होंने बताया ये, तो मुझे कॉल्स भी आ रही हैं, मैसेज भी कर रहे हैं, तो मैं उन्हें ये बताना चाहता हूँ कि मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। और व्लॉगर ने मजीद ये भी बताया कि यहाँ सड़कों पर लोग अपने मुल्क की सलामती और फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए रैलीज निकाल रहे हैं, जबकि अमरीकी व्लॉगर ने यह भी साथ साथ कहा। और हैरत की बात यह है कि पाकिस्तानी अवाम इस कशीदा सूरत हाल में भी बहुत बेफिक्र नजर आ रही है, जबकि हर शख्स जो है अपनी जिंदगी के अंदर नॉर्मल है बड़ा। बिल्कुल, उन्होंने बताया कि यहाँ दुकानें खुली हैं और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, जो मामूलात जिंदगी है वो मामूल के मुताबिक चल रहा है। उन्होंने इस बात को भी अपने व्लॉग का हिस्सा बनाया था कि जिस तरह से यहाँ के पाकिस्तानी जो पायलट्स हैं उन्होंने वो एक एग्रीमेंट पे साइन करके वो जाते हैं, उस पे भी उन्होंने रोशनी डाली और उन्होंने उस जज्बे को सराहा कि किस तरह से वो पायलट्स ने अपनी जान का नजराना पाकिस्तान के लिए पेश किया, लेकिन ये कि वो वापस खैरियत से आ गए। और ये कितनी बड़ी बात है कि उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बगैर मुल्क की खातिर, वतन की खातिर अपनी जानों का नजराना पेश करने के लिए वो तैयार थे। बहरहाल एक बात मैं आपको यहाँ बता दूं, आज भी लंबी लंबी फेंकने में ना अरशद नदीम दूसरे नंबर पर है, पहले पर आज भी भारत है। और बात जब हो रही है फेंकने पर तो अरशद नदीम की बात कर लेते हैं कि अरशद नदीम सोच रही हूं ये कहां से अरशद नदीम जो है वो उनकी भी एक बड़ी खबर है कि अपने एक और बड़े मुकाबले की तैयारियों में मसरूफ नजर आ रहे हैं। विश यू गुड लक। पाकिस्तान के ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम पेरिस ओलंपिक्स के बाद पहले बड़े इवेंट एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप की तैयारियों में बड़े मसरूफ है। तो पाकिस्तान का फखर अरशद नदीम एशियन चैंपियनशिप में अपनी बेहतरीन थ्रो करके गोल्ड मेडल जीतने के लिए पुरअज़म है। और इन दिनों अरशद नदीम पंजाब स्टेडियम लाहौर में ट्रेनिंग कर रहे हैं। ट्रेनिंग के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि 5 माह से सख्त मेहनत कर रहा हूं। ओलंपिक्स के बाद पहला बड़ा इवेंट है। एशियन चैंपियनशिप 27 से 31 मई तक की कोरिया में होगी। और अरशद नदीम ने कहा है कि मेरा इवेंट 31 मई को है, मेरा किसी से मुकाबला नहीं है, मेरा मुकाबला सिर्फ अरशद नदीम से होता है। मुझे अपना बेहतरीन करना है और किसी भी इवेंट में अपना बेहतरीन करता हूं तो मैं गोल्ड मेडल जीतने की पोजीशन में होता हूं। वेरी गुड। अरशद नदीम साहब को बड़ा हमारी तरफ से एंटी न्यूज की तरफ से विश यू गुड लक और इंशाल्लाह आप गोल्ड मेडल ही जीत कर आएंगे क्योंकि आपके ऊपर गोल्ड मेडल ही अच्छा लगता है, जो जिसामत है, जो आपकी पर्सनालिटी है और जो आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। जबकि साथ साथ अरशद नदीम ने यह भी कहा ना कि जिन इवेंट्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता उनमें गोल्ड मेडल जीतने की ख्वाहिश रखता हूं और वो जीतूंगा इंशाल्लाह। सो लेट्स सी के क्या होने जा रहा है, लेकिन विश यू गुड लक और आगे भी बढ़ेंगे और भी कुछ सारी चीजें जिनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए एक आपको ये बात जरा सा जानना पड़ेगी कि पाकिस्तान के अंदर टैलेंट बहुत है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट हम हमेशा देखते हैं कि हमारे स्पोर्ट्समैन जो है उनमें स्पिरिट है अनटिल अनलेस वो पॉलिटिशियन ना बन जाए। बिल्कुल। अच्छा, मेरे ख्याल में जितने भी ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है ना, समझ जाती है आप सारी बात, मुल्क की सूरत हाल को लेते हुए भी चलता है। जैसे हमारे पास लास्ट टाइम ये बॉक्सर आए थे शहीर आफरीदी, उन्होंने भी भारत के खिलाफ जो कि जीता था अपना इवेंट। तो और इसी तरह अब ये अरशद नदीम अगर जीत रहे हैं तो ये सब लोग जो है ना अपना एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट अपना इसी तरह। आप सबको मेरा एक जाती मशवरा है कि आप सब बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन हैं, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी इज्जत दी है, पॉलिटिशियन मत बनिएगा। देख रहे हैं आप हाल ना, तो जब आप
सब अपनी जो- अपनी फील्ड में अपना नाम जो रोशन सफाई- करें, पाकिस्तान हाँ। का नाम रोशन करें और इसी तरह तरक्की करते रहें। हमारी दुआएं आपके साथ हैं अरशद नदीम, और यकीनन आप इस इवेंट में भी अपने ठीक है जी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। ब्रेक से वापस आते हैं तो फिजिकल साइड पर वहां पर मौजूद होंगे और एक जबरदस्ती गेस्ट होंगे। हमने आपको बताया ना कि आज जाना नहीं है आपने कहीं, आज आपकी और हमारी बात होगी, आज खानदान की बात होगी। आज 15 मई है, फैमिली डे। खानदान क्या होता है, कैसे बनता है, खानदान के प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, उनके जो है वो कल्चर नॉर्म्स क्या होते हैं, फिर आपके सोसाइटी के नॉर्म्स क्या होते हैं, तमाम चीजें खानदानी होने का मतलब क्या है। बिल्कुल, इस पर हम डिस्कशन करेंगे एक ब्रेक के बाद। इसी ब्रेक के बाद एक खानदानी किस्म का सेगमेंट होने जा रहा है। स्टे विद अस।